शिखा खींचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्रजेश पाठक ने ये बड़ा बयान दिया है। किसी भी धर्म में अनादर करना अक्षम्य अपराध है। तो शंकराचार्य विवाद पर अब यहां पर योगी से कहीं ना कहीं अलग होते ही दोनों ही डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं। पहले केशव प्रसाद मौर्य वो शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य कहकर उन्हें जो है संबोधित कर रहे थे। अब यहां ब्रजेश पाठक सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि शिखा पकड़कर खींचना महा अपराध है। ब्रजेश पाठक का ये बड़ा बयान और शिखा खींचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी धर्म में अनादर करना अक्षम्य अपराध है। और मेरे सहयोगी से बातचीत हुई है ब्रजेश पाठक मानस श्रीवास्तव से, क्या कुछ कहा ये सुनते हैं। शंकराचार्य पर उत्तर प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का एक बयान आया है। वो बयान बहुत चर्चा में, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। आपने कल एक बयान दिया और ये कहा कि किसी ब्राह्मण की शिखा पकड़ना जो है घसीटना महापाप है। आपने ये बयान कैसे दिया? ये दरअसल जो भारत की संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, और हिंदू मैथोलॉजी यही कहती है कि शिखा को टच करना भी अपराध है और खींचना तो महा अपराध है। जो भी इसके लिए दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी चिन्हित करके, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हर स्थिति में शिखा को टच करने वाले व्यक्ति को, खींचने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप तो देख ही रहे हैं कि सरकार का जो रुख है वो थोड़ा सा अलग है। हमारा स्टैंड किसी के खिलाफ नहीं है, हम विवाद में नहीं हैं, लेकिन किसी भी धर्म के प्रति यदि आप अनादर का भाव, तिरस्कार का भाव और यदि अपमानित करने का कोई कृत्य करते हैं तो ये अक्षम्य अपराध है। अच्छा देखिए, जैसे कि पहले कहा गया, अप्रत्यक्ष तौर पे ही कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि कालनेमी की संज्ञा दी गई। देखिए, हम इस विवाद में नहीं है। अभी कहा कि कानून पर कोई नहीं हम है। इस विवाद में नहीं है। हमारा सिर्फ स्टैंड ये है कि शिखा को टच करना भी अपराध है, खींचना तो महाअपराध है और कोई भी दोषी इसमें बचेगा नहीं, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये था इसमें कि देखिए, पहले जो केशव प्रसाद मौर्य जी थे उन्होंने, हम इस विवाद में नहीं, हमारा इसमें कुछ नहीं कहना है। हमारा सिर्फ स्टैंड ये है कि शिखा को टच करना भी अपराध है और शिखा को खींचना महाअपराध है और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। मतलब जिन लोगों ने शिखा खींची थी वहां पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, और सबका लेखा जोखा है, ऊपर वाला सब देख रहा है और आने वाले समय में इसका परिणाम भुगतना होगा। तो ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिसने भी शिखा पकड़ के खींची है उसका हिसाब होगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। और मानस हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानस, पहले केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना और अब दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अब वो भी जो है इस मामले में योगी आदित्यनाथ से अलग रुख अपनाते दिख रहे हैं। ये मामले को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है या मंशा कुछ और दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ब्रजेश पाठक का जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उनका यह बयान चौंकाने वाला है। और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब 2 दिन पहले ही बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता और कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने उसमें यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री का पद भी कानून से ऊपर नहीं, सबको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। तो एक तरीके से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य के विवाद में बिल्कुल भी बैकफुट पर जाने वाले नहीं है। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि उनका जो बयान था वो बहुत चर्चा में रहा जब उन्होंने सदन में इसको बोला। आपने देखा कि अखिलेश यादव ने भी इस पर तत्काल रिएक्शन दिया और कहा कि यह बयान तो ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो गया, यानी इतिहास में दर्ज हो गया यह बयान, और ऐसे में शंकराचार्य का अपमान किया गया है। लेकिन इस सारे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम, देखिए, पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले थे कि उन्होंने शंकराचार्य को कहा था कि पूजनीय है, वो भगवान है। इस तरीके से वो लगातार बोलते रहे कि वो स्नान करें, लेकिन बाद में शंकराचार्य माघ मेले को बीच में ही छोड़ के चले गए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम ठीक उस वक्त बोल रहे हैं जब बजट सत्र चल रहा है और सत्र में, सदन में खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। यानी एक तरीके से उन्होंने उस कार्रवाई को जो माघ मेला में हुई उसको जायज ठहराया। और ऐसे में डिप्टी सीएम का ये बयान कि जिन्होंने भी शिखा पकड़ कर खींचा है उन्होंने महापाप किया है, महा अपराध किया है, कठोरतम कार्रवाई होगी, ऊपर वाला सब देख रहा है,
कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार हर सवाल पर वो यही जवाब देते रहे, यानी बिल्कुल लाइन स्पष्ट नजर आ रही है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी में शंकराचार्य को लेकर के निश्चित तौर पर दो पाड़ नजर आते हैं, दो अलग अलग लाइनें नजर आती हैं। इसको लेकर के चर्चाएं तो बहुत सारी हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि क्या हाईकमान के निर्देश पर, यानी दिल्ली के निर्देश पर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में या संगठन में इस मुद्दे को लेकर के खासतौर से विरोधाभास बिल्कुल साफ तरीके से स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। विरोधाभास दिख रहा है, सरकार वर्सेस संगठन दिख रहा है, लेकिन फिर भी समाधान इस पूरे विवाद का हो नहीं पा रहा है। मानस, देखिए, ये विवाद इतनी आसानी से थमने वाला है भी नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शंकराचार्य के मुद्दे पर विपक्ष लगातार आक्रामक है। चाहे हम बात समाजवादी पार्टी की करें या फिर कांग्रेस पार्टी की करें, दोनों की टॉप लीडरशिप शंकराचार्य के पक्ष में, उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, वो एक के बाद एक लगातार विपक्ष को मौका दे रहे हैं। ऐसे में ये दो चीजें हो सकती हैं ब्रजेश पाठक के इस बयान जो डिप्टी सीएम है। एक तो ये कि शायद डैमेज कंट्रोल के लिए ऊपर से निर्देश दिया गया हो कि आप अपनी लाइन पकड़ के चलिए, क्योंकि ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी भारी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी सुगबुगाहट इस शीतकालीन सत्र, यानी इससे जो पहला सत्र हुआ था बजट सत्र से पहले, शीतकालीन सत्र से वो नाराजगी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। तो ये एक लाइन हो सकती है, एक निर्देश हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात ये कि ब्रजेश पाठक खुद भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और उनको भी आगे 2027 में उनको भी मैदान में उतरना है। लिहाजा सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। ब्राह्मण वर्ग में नाराजगी वो महसूस भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकते हैं। लेकिन इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि सरकार के जो मुखिया है उनकी लाइन अलग है और उनके नीचे जो दोनों डिप्टी सीएम है उनकी लाइन अलग है। और देखिए, इसीलिए अखिलेश यादव को मौका मिला, जैसे ही ये बयान आया उन्होंने तत्काल सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि छोटे ने दिया बड़ों को श्राप लगेगा पाप, इस तरीके की लाइन उन्होंने पकड़ ली। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी जारी रहेगी और उस पर सियासत भी होती रहेगी।